हेलो। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये सिटी मारे। सुबह सुबह मैंने उनको यहाँ पे मैं रुक रही थी सुबह से। आज सुबह से इनको जब मैंने वेट किया तो ये यहाँ पहुँच गए हैं और इनको भी मैंने एक सरप्राइज विजिट दे दिया था। इनको मैंने जब शीतल मैडम से बात किया था तो उन्होंने बताया कि वो मेरा को ऑफ करो, ऐसा होगा क्या। तो यहाँ पे इंटरनेट का भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, बार बार इंटरनेट आना जाना कर रहा है। शायद जियो का नेटवर्क अच्छा होता हो। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये एएसी की टीम लगातार अपना फुट मार्च जो है, फुट यात्रा, वो कंटिन्यू कर रहे हैं। और सुबह से मैं भी इनको रुक रही थी और इवन मेरा भी तबीयत ठीक नहीं हो गया। यहाँ का पानी, यहाँ का खाना पीना ठीक नहीं हो के तभी भी सुबह से हम लोग इनका वेट कर रहे थे। तो अभी ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे पहुँच गए। हम जहाँ इनका वेट कर रहा था यहाँ पे ये पहुँच गए। तो मैं फिर से आपको बताना चाहूँगी अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन जो है अभी बाराबंकी और लखनऊ के बीच में चल रहे हैं और यहाँ से लखनऊ 30 किलोमीटर है। तो आप देख सकते हैं पीछे मेरे। मुझे ये भी पूछ रहे थे कि मैं कहा इनका साथ में क्या मैं हर 24 आवर चलती हूँ। तो मैं ये बता देना चाहती हूँ हमारे व्यूअर्स से, 24 आवर्स तो मैं नहीं चल पाऊँगी इनका जो पद यात्रा के साथ में। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं ये बता देना चाहती हूँ कि रात में मैं कभी मैं शाम को, रात को, दिन को, सुबह को, जब कन्वीनियंट होता है, जब मुझे पता चलता है कि ये यहाँ पहुँच गए, तब मैं इनका इंटरव्यू या लाइव वीडियो लेने आ जाती हूँ। और बाकी समय भी हम रहते हैं लेकिन हम लाइव नहीं दे पाते हैं। और या तो मैं कभी कभी इनको 50-60 किलोमीटर या 1-2 घंटा आगे जाके वेट करते हैं हम लोग इनका लाइव अपडेट लेने के लिए। तो इस प्रकार से ये अभी तक अपना पद यात्रा को कर रहे हैं। तो लखनऊ से इनको और आगे जाना होगा, लखनऊ, आगरा होके मुजफ्फरपुर, गाजियाबाद, ऐसा करके ये दिल्ली पहुंचेंगे। जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको मैं ये बताना चाहूँगी। तो चलिए देखते हैं। देखिए ये लोग आ रहे हैं सुबह से बढ़कर। हमने ये भी देखा है कि बहुत सारा लोगों का पैर भी दर्द हो गया है और पैर में छाले भी पड़ गए। बहुत सारे का तबीयत भी ठीक नहीं है। मेरा खुद का भी तबीयत ठीक नहीं है, सब बीमार होके रखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं अभी कोई बना ये बाराबंकी इलाके में ये घूम रहे हैं। तो जितना मेंबर्स है आज सब यहाँ पे ज्वाइन है, सब थोड़ा रिकवर हो गए हैं। रिकवर्ड होके ये वापस सब फुट मार्च में फिर से चले गए। तो जैसे आप लास्ट टाइम देखा है आप लोगों ने इनका हॉस्पिटलाइज वाला भी वीडियो मैंने आप लोगों को दिखाया था। मैं कुछ साथ में गई थी और डॉक्टर से हमने बात किया था। तो इनको ग्लूकोज चढ़ाया गया और इनको सलाइन भी दिया गया था और कुछ विटामिन्स दिए डॉक्टर्स ने। और इनका जो पैर में छाला पड़ गया था उनको कुछ मेडिसिन लगा के ट्रीटमेंट भी करा गया था। हमारे मांगे पूरी करो, हमारे मांगे पूरी करो। We want justice, we want justice, justice for CBI inquiry, justice for CBI inquiry। हमारे मांगे पूरी करो। अरुणाचल न्यूज़ 24/7 जो है आपको लगातार अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन का न्यूज़ अपडेट्स, लाइव अपडेट या इनका पद यात्रा को हम कवर कर रहे हैं सिंस फ्रॉम डे वन से। हम लोगों ने जब ये आप अगर हमारे पेज में जाके आप देखोगे, डे 1 से हम लोगों ने अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन का न्यूज़ को बनाया है। डे 1 में जब वो धरना कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहा था और वहाँ पे सिट इन धरना जब कर रहे थे टेनिस कोर्ट में, इंदिरा गांधी पार्क टेनिस कोर्ट में जब ये सिट इन धरना कर रहे थे, जब इन्होंने अपना सिर मुंडवाया था, तभी भी अरुणाचल न्यूज़ 24/7 इनका कवरेज कर रहा था। और
डे 1 में जब ये 21 अगस्त को जब ये जब ये पैदल यात्रा करने के लिए जब स्टार्ट किया था, आप अगर हमारे जो होम पेज में आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि 21 अगस्त को भी हमने इनका कवरेज किया जब ये टेनिस कोर्ट से निकल रहे थे। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि दूसरा चैनल को देख के या कहीं से हम लोग अचानक से आ गए हैं। तो मैं अपना जो व्यूअर्स है, जो हमारा लवली व्यूअर्स है, उनको मैं बताना चाहूँगी कि डे 1 से अरुणाचल न्यूज़ 24/7 जो है इनका लाइव अपडेट दिया था और इनका जितना भी एक्टिविटीज़ है, सिर मुंडवाने से लेके पैदल यात्रा करने से लेके इवन तेजपुर तक हम साथ में गए थे। तेजपुर के बाद इनका कुछ प्रॉब्लम हो गया, स्प्लिट्स हो गया या कुछ निगोशिएशंस की वजह से हम थोड़ा एनालिसिस करने के लिए हम रुक गए थे ऑफिस में। हम ये एनालाइज कर रहे थे कि देखते हैं ये अच्छी तरह से वापस ये जाएंगे क्या करेंगे, इसलिए हमारे ऑफिस जो है रुक गया था कि अगर फुटमार्च जो है, पद यात्रा जो है, अगर इसको कंटिन्यू करते हैं तो फिर से हम दोबारा ज्वाइन करेंगे बोल के हम थोड़ा एनालिसिस करके रुक गए थे। फिर बाद में हम लोगों ने देखा कि ये तो सच में फिर से वापस बहुत सारा प्रॉब्लम का बाद में भी ये वापस चले गए, वापस निकला। तो हम लोगों ने इनका फिर से बिहार से हम इनको फिर से हमने इसको ज्वाइन किया है। तो बहुत सारा व्यूवर्स बोल रहे थे कि अरुणाचल न्यूज़ कहाँ से आ गया या कहाँ चला गया था। तो हम कहीं नहीं जाते हैं। जब बीच में हम इनका लाइव अपडेट नहीं देते हैं तो एक्चुअली हम उनको 100-200 किलोमीटर के आगे या 50 किलोमीटर के आगे रुक रहे होते हैं। तो ऐसा करके हम इनका अपडेट देते हैं। अब तो आप देख सकते हैं अभी जो लोकेशन है वो है बाराबंकी और लखनऊ का बीच में। लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश में आता है और लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश का राजधानी है। लखनऊ और बाराबंकी और लखनऊ के बीच में अभी सॉरी फॉर द टेक्निकल एरर्स। अभी मैं फिर से व्यूवर्स को बताना चाहती हूँ, अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन जो है अभी बाराबंकी और लखनऊ के बीच में है। लखनऊ जो है यूपी उत्तर प्रदेश का राजधानी है। आप लोग अगर बाराबंकी और लखनऊ का लोकेशन को अगर आप देखना चाहते हो तो आप गूगल करके भी देख सकते हो। बाराबंकी BARABANKI एंड लखनऊ, डिस्टेंस बिटवीन बाराबंकी एंड लखनऊ आप देख सकते हो। तो ऐसी टीम बहुत बीमार भी पड़ गए थे अयोध्या में। वहाँ पे हम लोगों ने देखा इनका हालत बहुत ख़राब था, बहुत 3-4 सलाइन भी चढ़ाया इनको। और हमारा टीम अरुणाचल न्यूज़ 24/7 का टीम का भी अभी तबीयत ठीक नहीं है, कफ हो रहा है, लूज मोशंस हो रहे हैं। यहाँ का वेदर सूटेबल नहीं है हमारे लिए, पानी ठीक नहीं है, इवन खाना पीना भी ज़्यादा फ्राई मिलने का वजह से इतना ठीक नहीं है। तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में हमारे जो AAC टीम है वो चल रहे हैं। तो चलिए हम उनसे थोड़ा बात कर लेंगे। जो हमारे जो प्रेसिडेंट है तामे टूबिन, उनसे बात करेंगे। जैसे सुबह आप कितने बजे निकले थे और जैसे अचानक से हमने आपको अभी यहाँ पे देख लिया, हम भी आपको आगे ही रुक रहे थे तो आप आए। तो अभी तक का हाल कैसा है? सबसे पहले तो आप सबको गुड आफ्टरनून। और हमारा अरुणाचल 24/7 न्यूज़ को मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा। और हमारा जर्नी जो है सुबह 5 बजे लगभग 5 या 4:30 का बीच में हम लोग जर्नी शुरुआत किया था, क्योंकि हमें लखनऊ जल्दी पहुंचना था। लखनऊ को क्योंकि अयोध्या में हम लोग कल लखनऊ और अयोध्या का बीच में कई जगह में रहा है। तो आज हम जैसे भी ये लखनऊ पहुंचने के लिए और थोड़ा बहुत बाकी है, उसको हम आज जैसे भी लखनऊ पहुंच लेंगे। पहुंचने का ये निर्णय लिया है हमारा साथी ने। तो जर्नी तो काफ़ी दिक्कत था, पर भी सुबह से जर्नी थोड़ा ऑलमोस्ट तो हमारा जो किलोमीटर है कवर हो गया। तो थोड़ा जैसे नज़दीक बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे हमारा दिल खुशी होता जा रहा है। और बाकी बात आपको हमारा चेयरपर्सन हमारा शीतल दीदी आपको बता देंगे। थैंक यू। जैसे अभी आप लोग लखनऊ पहुंचने वाले हो कुछ 25-30 किलोमीटर के बाद में, तो अभी क्या अपडेट है AAC टीम का? AAC टीम का सबका हालत बहुत ख़राब है मैडम।
शायद आपने, क्योंकि आप भी दूर रहती हो ना हम लोग से, तो ऐसे रास्ते में आके मिल जाते हैं तो आपको इतना डिटेल्स में नहीं पता होगा। ये लोग रात भर भी पैर दर्द से चिल्ला चिल्ला के बहुत हालत ख़राब हुआ है, अभी भी बिल्कुल चल नहीं पा रहा है। मैंने वो सामने किसी से, यहाँ का लोकल से किसी से पूछताछ करके एक एम्बुलेंस बुला देने के लिए रिक्वेस्ट किया है। कम से कम लखनऊ तक भी ये लोग पहुँच पाएंगे कि नहीं, मुझे बहुत डाउट है। कोई कंटिन्यूस वॉमिटिंग कर रहा है तो कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा है, पैर का बहुत छाला पड़ गया, गाँव बहुत सीरियस है। तो देखते हैं, अभी जितना चल सकता है धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं। आज का रफ्तार बहुत धीमी हो गया है दूसरे दिनों के कंपेयर में, तो अभी जितना चल सकता है चल लेगा। और मेरा खुद का भी बहुत ज़्यादा लूज मोशन जो कंट्रोल नहीं हो रहा है, वोमिटिंग भी लगा हुआ है। तो हम लोग जैसे तैसे अगर जितना चल सकता है चल लेगा। अगर आगे कोई एम्बुलेंस किसी के मदद से आ जाता है तो मैं इन लोगों को सबको एम्बुलेंस में बिठा के आगे का सफ़र तय करूँगी। जैसे हमने यहाँ के लोकल लोगों का मैं तो कल रात लखनऊ चली गई थी आप लोगों को छोड़ के, तो लखनऊ में मैंने बहुत सारे लोगों को पता करा था, तो उन लोग बोल रहे थे कि लखनऊ से जो आगे का रास्ता है उसमें तो जब बिहार से मैं ये बात बोल रही थी कि लखनऊ से जो बाहर दिल्ली का रास्ता या आगरा का रास्ता है उसमें तो 300-400 तक कुछ भी नहीं है, ना गाड़ी ना कुछ, ना घर ना दुकान ना होटल्स और ढाबा वगैरह भी कुछ नहीं है, एकदम खाली रास्ता है, जानवर भी नहीं भटकता है। तो इस हाल में आप क्या करेंगे? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम लोग भी आपको वहाँ फॉलो कर सकेंगे, क्योंकि मैं तो 100-250 किलोमीटर आगे आप लोगों को रुकती हूँ। तो वहाँ पे अगर हम लोग को भी होल्ड करने का, अगर मीडिया पर्सन को ही होल्ड करने का जगह नहीं मिलेगा तो हमें तो लगता है हम तो आगरा जाके ही आपको वेट करेंगे। तो आप लोग क्या करेंगे उस हाल में? मैडम, ये बहुत गंभीर समस्या है और इस विषय में हम लोग सब चिंतित हैं, परेशानी में है। ऊपर से सबसे इम्पोर्टेंट तो इन लोगों का हेल्थ ख़राब है। अगर इनका हेल्थ का स्थिति अगर ठीक रहता तो हम मतलब सोचते क्या करना है। अब तो हमारे पास कोई चारा नहीं है, ऊपर वाले जो रास्ता दिखाएगा वही होगा। फिर भी आगे हम लोग शाम तक लखनऊ पहुंचकर वहाँ हॉस्पिटल में इन लोगों का अच्छा खासा पहले ट्रीटमेंट करते हैं और आगे का पता करें। अगर आप लोग मीडिया वाले भी साथ नहीं देंगे, आज तो अबद टीवी वाला भी नहीं आया है, दिखाई नहीं दिया है सुबह से, अभी आप ही आके पहुंची हो, तो आगे का रास्ता अगर बिल्कुल नामुमकिन सा है तो हमें कुछ ना कुछ तो एक डिसीजन तो लेना पड़ेगा। खैर वो हम शाम तक लखनऊ पहुंच के हम तय करेंगे। मुझे लगता है अगर ये 300-400 किलोमीटर में अगर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा तो मेरे ख्याल से, या हम लोग का पब्लिक का व्यूवर्स भी शायद ये सोचेंगे या एडवाइस करेंगे कि आप लोग थोड़ा एम्बुलेंस से ही आगे का रास्ता चले जाइए, और मीडिया का गाड़ी में भी जो हम लोग तो चले जाएंगे ही आगरा तक अगर आप लोग को छोड़ के, तो अगर आप लोग उसमें भी एकोमोडेट कर सके या एम्बुलेंस करके या आप लोग कुछ उपाय कर लेते तो ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि वहाँ तो शायद मैंने तो बहुत सारा लोकल्स को और मेरे जर्नलिस्ट फ्रेंड्स को भी मैंने पूछा यहाँ का लोकल, तो वो यही बोल रहे हैं कि 200, 300, 400 किलोमीटर में तो सपना इतना रिस्क मत लो, तुम सीधा यहाँ आ जाओ और उन लोग का वेट करो। तो क्या करेंगे आप? एम्बुलेंस लेंगे या क्या करेंगे? आप लोगों ने क्या सोचा है? देखिए, अगर समस्या इतनी गंभीर है और सचमुच में हम तो फर्स्ट टाइम ऐसे पदयात्रा करके दिल्ली की ओर जा रहे हैं। पहले हम अरुणाचल से दिल्ली डायरेक्ट बाय एयर या बाय ट्रेन जाते थे, तो हमें इस बात का अनुभव भी नहीं है और कोई पता भी नहीं है। अगर सचमुच में आगे का रास्ता इतना मतलब कठिन क्या नामुमकिन है तो हमारे पास और कोई चारा नहीं बचता है, हमें एम्बुलेंस का ही सहारा लेना पड़ेगा। क्योंकि जब हम उदालगुरी से श्री रामपुर तक आए थे तब भी हमने एम्बुलेंस का सहारा लिया था, वहाँ पर भी हमारी स्थिति इससे भी बहुत ख़राब हो गई थी, नाजुक थी। तो अब की बार तो स्थिति और भी ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। तो बच्चों की ज़िंदगी के साथ में उनका, क्योंकि ये सब परिवार वाले अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हैं अरुणाचल से, तो इनके परिवार को मैं क्या जवाब दूंगी। और मैं अपने परिवार को छोड़ के अपनी आहुति देने के लिए ऐसे मतलब जो चीज़ मुमकिन ही नहीं है उस चीज़ को हम कैसे चैलेंज लें। हमारा इरादा बुलंद है, हमारा मकसद है कि हमें दिल्ली पहुंचना है, प्रधानमंत्री के आवास में जाना है, उनको अपना मेमोरेंडम देना है, फिर हमें जंतर मंतर में धरने पर बैठना है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हमारा सेहत सही सलामत रहे, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हेल्थ को दिया जाएगा। उसके बाद बाय एनी मीन्स जो भी अगर आपका थोड़ा बहुत आपका दया माया कृपा रहता है और आपका आशीर्वाद रहता है तो मेरा 1-2 पेशेंट को आप भी अपना गाड़ी का डिक्की में भी डाल के ले जाइए। और जो हम लोग बहुत सीरियस है, ये प्रेसिडेंट का भी हालत बहुत ख़राब है, इन लोगों का तो आपको क्या बताएं, बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर हमें कोई एम्बुलेंस का मदद, क्योंकि हमारे खुद के पास इतने पैसे भी नहीं कि हम एम्बुलेंस का फेयर भी अफोर्ड कर पाए।
तो अगर कोई भी संगठन या कोई भी वेल विशर अगर आगे हाथ बढ़ाकर मदद करता है तो ज़रूर हम उस मदद को लेना चाहेंगे। जैसे आपने सुना ये मामला जो है बहुत गंभीर है, तो चलिए अगर चेयरपर्सन से क्या ये लोग उनका बात को एग्री कर रहे हैं, जो टीम मेंबर है उनसे हम पूछते हैं। जैसे आप लोगों का तबीयत ठीक नहीं है तो क्या आप 300-400 किलोमीटर जहाँ पे दुकान नहीं है, कुछ भी गाड़ी वाड़ी कुछ इंसान ही नहीं भटकता है, क्या आप वहाँ पे जाना आप रेडी हो जाने के लिए? और आपका तबीयत कैसा है अभी? तबीयत तो बहुत गंभीर है, बहुत प्रॉब्लम है। पैदल माने 200-300-400 किलोमीटर को तो थोड़ा हम भी ये थोड़ा यहाँ का लोकेलिटी जो अभी मैडम ने कहा, थोड़ा चेयरमैन मैडम ने, हम भी सोचा है, लेकिन बहुत उधर में रास्ता में दुकान सकन भी नहीं है, घर बाड़ी भी नहीं है, 400 किलोमीटर तक ऐसा है। बोल के यहाँ में जो यहाँ लोकल का माने जो एम्बुलेंस माने दिखाई देने से, रास्ता में सड़क में दिखाई देने से एम्बुलेंस माने इशारा करने से मेरा ख्याल से इशारा अच्छा रहेगा, वही मेरा उम्मीद करता है। लेकिन बहुत दिक्कत पड़ गया, लेकिन उसी 400 किलोमीटर तक तो हम लोग माने बहुत माने कठिनाई हो जाएगा। जैसे आप नया मेंबर है तो कल आप पूरा दिन भर चले, तो आपका क्या हालत कैसा है, आपका एक्सपीरियंस कैसा है? क्योंकि ये तो बहुत दिन से चल रहे थे, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है? मेरा घर से ज्वाइन किया और अभी तक तो ऐसा तो पाँव तो बहुत तकलीफ हो गया, फर्स्ट टाइम है। तो अभी सुबह भी मैडम जी ने पोस्ट किया है फेसबुक में, मेरा पाँव इतना हालत ख़राब हो क्या बताएगा। और रात भर ऐसा बुखार भी हो गया, डिसेंट्री भी हो गया, और उसके बाद में फिर कोई तो एसी लगा रहा है, कोई फैन लगा के सो रहा है, हम तो रात भर कंबल लगा के सोया है, इतना मेरा हालत ख़राब हो गया है। जैसे आप अंजाव डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, तो आपने बहुत सारे लोग हैं फेसबुक पे कमेंट कर रहे हैं कि ये लोग असली है ना नकली है, तो आप बताइए कि आप सच में कुछ चले हो कल, तो आपको क्या एक्सपीरियंस है, सच है ना झूठ लग रहा है आपको? ये सब तो जितना मेरा नज़र से मेरा दिल कहता है, मेरा अंजाव वालों कह रहा है, एक ऐसा झूठ कुछ नहीं, इतना दुख कर रहा है, तकलीफ कर रहा है। हम खुद फेस किया है एक दिन, इतना गंदा, इतना 50-60 किलोमीटर दिन में कवर करना, इतना ताप है, फिर भी इतना फेस करके है, ये बहुत सच्ची है। आपको भी एक्सपीरियंस मिल गया होगा पैदल चल के? काफ़ी एक्सपीरियंस मिल गया। अभी घर से ही हम स्टार्ट किया, आज मेरा ये हालत जो इतना ख़राब हो गया, ये लोग इतना 1 महीना पहले से 1 महीना हो चुका है, लोग कितना तकलीफ होगा कि क्या सब बहुत कुछ हुआ होगा। और चलिए हम और चलिए अगर आप बात करना चाहोगे तो आप बताइए। आप तो इतना यंग लग रहे हो, शायद आप सबसे छोटा लग रहे हो आप, तो आप बताइए कि यहाँ से जो आगे का रास्ता है उसमें आप कैसे चलोगे, और आपका तबीयत कैसा है अभी? तबीयत तो बहुत ख़राब है, अभी तो जाके तो नहीं देखा एग्जैक्टली क्या है, पर भी देखता है क्या, एक सुविधा तो करना पड़ेगा, जैसे भी हो पहुंचना तो दिल्ली ही है, जैसे भी कहीं ना कहीं से भी सुविधा करके पहुंचेंगे हम लोग, जैसे भी पहुंचेंगे। हालत तो बहुत ख़राब है, सबका ख़राब है, अभी तो कोई चलने का ही लायक नहीं। तो जैसे आपने सुना जो अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन का जो टीम है वो उस दिन अयोध्या में भी ये हॉस्पिटलाइज हो गए थे। उसके बाद में आपने अभी हमारे जो ये अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन का जो चेयरपर्सन है तोको शीतल जी, आपने सुना होगा कि उनका भी हालत ख़राब है, उनको लूज मोशंस डायरिया हो रहे हैं, और अयोध्या से लेके अभी तक का हालत ख़राब है। और जितना भी टीम मेंबर है हम भी देख रहे हैं कि इनका हालत भी ठीक नहीं है। जैसे जो सबसे यंग वाला जो लड़का है वो भी बोल रहे कि उसका हालत ख़राब है, और जो कल परसों ही नया एक लड़का जो है वो वॉलंटियरली वो लखनऊ आए, उसके बाद बैक आके वो अयोध्या और लखनऊ के बीच में एक नया लड़का है वो जो अंजाव से ज्वाइन करने आया है वॉलंटियरली इनके साथ में। तो उनका भी उनका एक्सपीरियंस उन्होंने ये बताया कि एक दिन चल के ही उनका तबीयत ख़राब है। और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और सीरियस बात है कि अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन का जो चेयरपर्सन है उन्होंने बताया, और हमने भी एज अ मीडिया पर्सन हमने यहाँ के लोकल से इंटरेक्ट किया था, और मेरा जो यहाँ पे पत्रकार दोस्त है यूपी में, मैंने उनसे भी कांटेक्ट किया, और मेरा फ्रेंड आगरा में जो है उनसे भी मैंने कांटेक्ट किया है जो जर्नलिस्ट है। तो वो बता रहे थे कि यहाँ से 300-400 किलोमीटर जो है लखनऊ से एक्सप्रेस वे है, रास्ता बहुत ही सीधा है, प्लेन है, और कोई दिखाई नहीं देगा रास्ते में, इवन एक जानवर तक भी दिखाई नहीं देगा। और इस प्रकार का रास्ते में जहाँ पे दुकान नहीं है, जहाँ पे कुछ लोग नहीं जाएंगे, जहाँ पे ढाबा नहीं मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, पेट्रोल पंप्स नहीं है,
उसमें एएसी का कहना ये है कि क्या उसमें उस रोड में ये जा पाएंगे पैदल। रात भर इनको चलना होता है, दिन भर चलना होता है, तो ना गाड़ी ना दुकान। अगर मैं यहाँ से जब जाऊँगी लखनऊ से, मैं भी आगरा तरफ निकलूँगी और मैं उस रोड को ज़रूर आप लोगों को लाइव अपडेट दूंगी, क्योंकि हम भी देखेंगे कि उस रोड में क्या सच में वो रोड एकदम खाली है, दुकान नहीं है, कुछ लोग नहीं मिलते। तो ये एक बहुत सोचने वाली बात है और गंभीर बात है कि अब ये यहाँ से इनको एम्बुलेंस लेके जाना होगा या पैदल मार्च करेंगे। जैसे शीतल मैडम ने बताया, वो शाम को ये लोग डिसाइड करेंगे लखनऊ पहुँचने के बाद। प्रोबेबली ये रात हो जाएंगे या शाम हो जाएगा यहाँ से लखनऊ। तो शाम को पहुँच के ये डिसाइड करेंगे कि यहाँ से वो एम्बुलेंस का थ्रू या मीडिया व्हीकल का थ्रू या कैसे करके वो जाएंगे। तो इस अपडेट को जानने के लिए कि यहाँ से लखनऊ से जो आगरा का रास्ता है, इनको ये कैसे जाएंगे, उसको जानने के लिए और इसका आंसर्स और उसका मीटिंग को जानने के लिए आप ज़रूर बने रहेगा अरुणाचल न्यूज़ के साथ में। हम आपको लगातार इनका लाइव अपडेट और इनका प्रॉब्लम सिचुएशंस को हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो आप ज़रूर देखिएगा हम लोग का जितना भी न्यूज़ है और शेयर कर दीजिएगा, फॉलो करिएगा और आपका कंसर्न को काइंडली आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। तो बने रहिएगा अरुणाचल न्यूज़ 24/7 के साथ। तब तक के लिए मैं सपना टाइम टाकू विद कैमरा पर्सन लिपेंग रिमो रिपोर्टिंग फ्रॉम Barabanki to Lucknow, UP for Arunachal News 24/7.